नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है धर्माचरण का सुख और आध्यात्म से आंतरिक समृद्धि। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय धर्माचरण के सुख। जीवन में सच्ची सुख शांति के लिए धर्म का आचरण बेहद जरूरी है। शास्त्रों में भी लिखा है धारयति इति धर्मः, धारयति इति धर्मः, अर्थात जो धारण करने का धारण के योग्य है उसे ही तो धर्म कहा जाता है। ये आत्मा शरीर धारण करें या शरीर आत्मा को, दोनों का संतुलन, समरसता और सह अस्तित्व ही तो धर्म है। जीवात्मा को अपने आत्म धर्म या स्वधर्म में स्थित रहकर जड़ देह व प्रकृति धर्म से तालमेल बनाए रखने में ही सद्गति का मार्ग प्रशस्त होता है। मुख्यतः धर्म दो प्रकार के हैं, एक मौलिक और दूसरा कौलिक। इन्हें आंतरिक और बाह्य अथवा आत्मिक और दैहिक धर्म भी कहा जाता है। अंतर आत्मा के मूल स्वभाव, संस्कार जैसे कि शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद आदि है, वे आत्मा का मौलिक धर्म या स्वधर्म है। इसी प्रकार जिस कुल, परिवार, संप्रदाय, देश, जलवायु या प्रकृति के परिवेश में इंसान जन्म लेता है, इन सब की वृत्ति, प्रवृत्ति या व्यवहार व्यक्ति का कौलिक यानी दैहिक धर्म बन जाता है। असल में हमारे भीतरी और बाह्य धर्म में एक दूसरे के पूरक ही तो हैं, बाधक बिल्कुल नहीं है। दोनों धर्मों का संतुलन ही मानव जीवन, समाज, प्रकृति व जीव जगत में सार्वभौमिक शांति, स्नेह, सहयोग, सद्भाव और समरसता का आधार ही तो है। मानवीय नैतिक और आध्यात्मिक जीवन मूल्य ही वास्तव में धर्म है। मानवीय नैतिक और आध्यात्मिक जीवन मूल्य ही वास्तव में धर्म है। यह मनुष्य को उसके श्रेष्ठ लक्ष्य की त्वरित गति प्रदान करता है और यही है जीवन मूल्य जो मनुष्य को उसके श्रेष्ठ लक्ष्य की तरफ गति प्रदान करता है। लेकिन दोनों एक दूसरे के बाधक तब होते हैं जब व्यष्टि या समष्टि अपनी मूल धर्म से हटकर दैहिक और सांप्रदायिक धर्म का अंधानुसरण करने लगता है। तो यही है धर्माचरण का सुख। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय आध्यात्म से आंतरिक समृद्धि। आध्यात्म एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे जीवन में प्रेम, शांति, खुशी और विवेक की शक्ति प्रदान करता है। यह हमारे मानसिक जीवन और आंतरिक जीवन को समृद्ध बनाने के साथ ही साथ हमारे आपसी संबंधों को भी
बेहतर बनाता है। आध्यात्म का मूल सिद्धांत यह है कि हम में से प्रत्येक वास्तव में एक आत्मा है, जो कि थोड़े समय के लिए इस भौतिक शरीर में आई है। यह समय 20 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 80 या 100 वर्ष का हो सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद हर एक को इस दुनिया से जाना ही तो पड़ता है। इस संसार में आने से पहले हमारी आत्मा कहां थी? इस संसार का और इस जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य के जीवन को समझने के लिए ये कुछ मूल प्रश्न है। संत और सूफी जिन्होंने इस विषय की खोज की और इन प्रश्नों को अपने जीवन में हल कर लिया, वे ही बताते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करना ही है। प्रभु से मिलाप के लिए सदियों से अनेक विधियां सिखाई जाती रही हैं, लेकिन आज के युग में हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जो आधुनिक जीवन की जरूरतों के अनुरूप भी हो। आध्यात्म का यह रूप हमें अपने जीवन और दुनिया के अन्य लोगों के जीवन को सुधारने के अनगिनत अवसर प्रदान करता है। आध्यात्म संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने का एक सार्वभौमिक तरीका ही तो है। सदियों से संत और सूफी जीवन और मृत्यु के रहस्य की खोज करते रहे हैं और वे सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम इस रहस्य को आध्यात्मिक स्तर से ही सरलता से जान सकते हैं और इसी से हमारे जीवन में अध्यात्म के माध्यम से ही आंतरिक समृद्धि में वृद्धि होती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।